राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो कुछ चैनल मैसेज के साथ मैं यहाँ हाजिर हूँ। आप जैसा ये देख रहे हैं, ये कपल जो हमने बनाया था, और अभी आप देख रहे हैं कि इसका सिचुएशन कि ये फाउंडेशन इसका हिला हुआ है। ठीक है, हालांकि ये दोनों साथ हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है उसका हैंड आगे की तरफ है। वो चाहती है कि आगे बढ़े, उसका ध्यान है आगे की तरफ। जहाँ जो मैस्कुलिन है वो इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है। उसकी एक आँख खुली है, एक नहीं खुली है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी मैसेज को लेकर हम आपके सामने हैं, जो हमें ड्रीम में भी बताया गया। हालांकि ये जो चैनल है हमारा, ये कैंडल्स को लेकर हमने डेडिकेट किया हुआ है, बट डिवाइन चाहते हैं कि अब हम आप सभी सोल को गाइड भी करें, क्योंकि बहुत टाइम से हमें मैसेज मिल रहे थे बट हम रुके हुए थे। बट शायद अब हम रेडी हैं एक हेल्पिंग हैंड के जैसा। एंड चलिए बात करते हैं आगे। तो जैसा हमने ये तो दिखाया आपको, तो ये एक साइन था, कंफर्म साइन, जो हमें मॉर्निंग में ही मिला जब हमने इसका फाउंडेशन को हिलते हुए देखा। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये हमने बनाया था और ये सच में हमें अच्छा लगता है। सो अब हम एक ड्रीम की बात करते हैं, जो हमें ड्रीम में विजन्स आए, जो हमें ड्रीम आया, जो हमें कुछ विजन्स में भी दिखाई दी ये चीज़ें। हमने क्या देखा कि एक छोटा पपी, एक स्ट्रीट डॉग था, और वो एक डीएफ की गोदी में था। एक डीएफ उसको बहुत पकड़ रही थी, उसे अपने पास रखना चाहती थी, संभालना चाहती थी, उसकी केयर करना चाहती थी। वो एक स्ट्रीट डॉग था, तो वो इतना जैसे कहते हैं ना, जैसे हम पेट कोई लेकर आते हैं जो ब्रीड वाला डॉग होता है, तो उसको कुछ ना अपने आप से ही इनबिल्ट होती हैं चीज़ें। बट जो स्ट्रीट डॉग है उसके अंदर वो रात को रोता है अपनी मम्मा के बिना, और उसको जिस स्पेस पे रखा जाता है ना, वो वहाँ नहीं रहता है, वो अपना स्पेस बनाता है। उसको आज़ादी पसंद है ना। इस टाइप की एनर्जीज होती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा ड्रीम है। सो यहाँ पर मैंने देखा कि एक डीएफ है जो उस पपी को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही है, उसका ध्यान रख रही है, बार बार उसको गोद में लेकर आती है, बार बार उसको संभालती है, अपने पास रखती है। और वो पपी बार बार क्या करता है कि घर से बाहर निकलता है और वो कभी नाली में जाकर बैठ जाता है, कभी वो रास्ते में जो गंदगी होती है उसको खाने लगता है। मतलब उसका था कि वो बाहर ही निकले, बाहर जाए, बाहर जाए। डीएफ का पूरा ध्यान उसकी तरफ था। अब डीएफ क्या किया, डीएफ ने वो पपी के पीछे पीछे वो रोड पे चली है ना। जो रोड था वो बहुत उबड़ खाबड़ था, लाइक जैसे आपने देखा होगा ब्रिक्स लगी रहती हैं, और वो ब्रिक कहीं टूटी हुई है और कहीं ठीक है, और उसमें चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और बड़ी तेज धूप थी, और वो जो पपी था वो कभी कीचड़ में जा रहा है, कभी नाली के अंदर जा रहा है, और उधर से निकल रहा है, उसे वो पकड़ रही है बार बार। पर वो उसको बार बार उनकी गोद से उतर के उसको नीचे ही जाना है। अभी जो डीएफ है उसके साथ में ना एक ऐसा फोर्स भी नहीं कर रही, उसे डांट भी नहीं रही, बट उसे बहुत कंट्रोल कर रही हैं। अब वो जो पपी है वो चले जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर एक धार्मिक स्थान, जहाँ सत्संग हो रहा था बहुत ज़्यादा। वहाँ पर जैसे भजन होता है ना, भजन इस टाइप से हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसी जगह पे वो जाता है, और वहाँ पर भी वो जाके उसको क्रॉस करके बिना भजन को सुने वो जो पपी था वो टेंट से निकलते हुए वो वहाँ पर भी आगे जाकर एक नाली के अंदर बैठ जाता है, जो एक कीचड़ से भरी हुई थी नाली। और डीएफ जब वहाँ जाती है, क्योंकि वो जो सत्संग था वहाँ पर बहुत सारे मेल थे, बहुत सारे वहाँ पर मेल एनर्जीज के जो जो होते ना बाबा जैसे, ऐसे थे। और उस डीएफ ने एक कुर्ती पहनी हुई थी, एंड उस कुर्ती के नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ठीक है, तो अब जब वो वहाँ एंटर करती है उस पपी के पीछे पीछे, तो वो देखती है कि ओह शिट, मैंने तो यहाँ पर मतलब नीचे कुछ नहीं पहना। उसको बड़ी शर्म आती है, बट फिर भी वो उन सारी चीज़ों को, उन सबको इग्नोर करते हुए, और वो भी क्रॉस करके उस सत्संग को, उस पपी को निकालने के लिए चली जाती है।
तो जब वो पपी को वापस लेकर आती है और उसको साफ करने के लिए वो बैठती है, तो वो पपी उसके जो गोदी के अंदर वो फिर पॉटी कर देता है, ठीक है, गंदा कर देता है, उसको कीचड़ लग जाती है, उस जो डीएफ के कपड़ों पे वो उसको पॉटी भी कर देता है। एंड देन मतलब वो जो डीएफ है उसको छोड़ देती है, पपी को छोड़ देती है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो सोचती कि मुझे चेंज करना चाहिए, और वो फिर वो चेंज के लिए, पर वो उस टाइम पर जब उसको छोड़ती है तो वो जस्ट ऐसा बोल के कि मैं क्या करूं, मैंने इतना ट्राई किया और अब मुझे छोड़ना पड़ेगा, और वो उस पपी को छोड़ देती है। वो जो पपी है वो दोबारा से उतरता है और फिर से एक नाली के अंदर जाकर बैठ जाता है। इधर क्या होता है, डीएफ को उस कपड़े को निकालने में, रिमूव करने में, क्योंकि वहां वो सत्संग की जगह पर थी, बहुत डिफिकल्टीज लगती है, और उसके बाद दूसरे कपड़े भी नहीं होते हैं। हालांकि वो वहां चेंज कर लेती है कैसे भी कर कर, बट इतनी सारी डिफिकल्टीज उसको होती है। तो यहाँ जो एक चैनल मैसेज जो है, तो यहाँ पर क्या है कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सिनेरियो आपके साथ में इस टाइम पे घटित हो सकता है जहाँ आपका जो कोई भी लव्ड वन है या किसी भी सोल का आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका अगर स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क थोड़ा सा भी हिला है, तो डीएफ यहाँ पर आपके लिए एक अलर्ट मैसेज है कि आप डिवाइन को छोड़कर आपने वो जो कंट्रोलिंग नेचर है, वो जो आपका फोकस है पूरा उस सोल के ऊपर है। वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपका फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, इवन यहाँ पर आपका डीएम भी हो सकता है। अगर आपका ध्यान उनकी साइड है, अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हो सकते हैं, और आप चाह रहे हैं कि जो आपका जो लव्ड वन है वो संभल जाए, आप चाह रहे हैं, क्योंकि एक डीएफ ऑलवेज चाहती है कि उनसे जुड़ी हुई हर एक सोल या जो जुड़ी भी नहीं है वो सबके लिए प्रेयर करती है। पर आप यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं कि एक सरेंडर की जो स्टेज होती है, वो जो आपने अचीव किया है, एक सरेंडर को आपने जो इस टाइम में एक्सपीरियंस किया है, पहले भी एक्सपीरियंस किया है, उसको आप शायद भूल गए हैं। कुछ परसेंटेज का आपका जो ओवर गिविंग जो नेचर है वो इस टाइम पर सरफेस हुआ है, जहां आपको ट्रिगर भी मिल रहे हैं, जहां आप ये चीज भी समझ रहे हैं, और समझते हुए भी उस चीज को आप समझ नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि ये आपको छोटे छोटे जो स्ट्रगल है उसमें डाल सकता है। यहाँ डिवाइन चाहते हैं कि कंप्लीट फेथ जो आपने उनको पहले दिया था, जो सरेंडर की स्टेज थी, क्योंकि आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है वो कभी भी किसी की भी एनर्जीज को शिफ्ट नहीं कर सकता। वो जो पर्सन है उसको अपने आप से ही सीखना है, जानना है। अभी उसकी कुछ कार्मिक चीजें, कार्मिक क्लींजिंग रह गई हैं, अभी उसका परसेप्शन हील होना रह गया है, अभी उसका अपने ऊपर काम करना, अपने आप से ही उस गंदगी से बाहर निकलना रह गया है, अपना एफर्ट लगाना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना रह गया है। ये किसी के मोटिवेशन से नहीं आता है, ये आता है खुद से। जब इंसान, जब चॉइस ही उसकी है कि मुझे अभी और सीखना है ना, तो उसको वहां पर फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप डिवाइन की तरफ से आपका ध्यान हट गया है और आपका फोकस पूरा उधर की तरफ गया हुआ है, हालांकि समझते हुए, जानते हुए भी, सारी चीजें जानते हुए भी, इन द लास्ट आपको उनको छोड़ना होगा और डिवाइन से मर्ज होना पड़ेगा। पर ये जो टाइम वेस्ट की एनर्जी है, ये जो आपको फिर दोबारा से एक छोटा सा जो ट्रिगर मिल सकता है या छोटा सा जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो दोबारा आपके साथ में हो सकता है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि सरेंडर कर दीजिए, कंट्रोलिंग जहां पर भी है उसको लेट गो कर दीजिए। आपको जितना हेल्प किसी का करना है, जितना कोई रिसीवर है उसी के हिसाब से आपने हेल्प करना है। आपके लिए कोई भी स्पेशल पर्सन नहीं होना चाहिए। आपके लिए सब एक डिवाइन जो फेमिनिन है, वो एक माँ है, एक मदरली एनर्जी है। उसकी नजर में सभी जितनी भी सोल से वो कनेक्टेड है, चाहे वो उसका हस्बैंड तक भी क्यों नहीं है, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ में कुछ पर्सनल टाइम भी स्पेंड करती है तो वो भी डिवाइन की रजा में डिवाइन को सरेंडर करके करती है, और उसका जो अंदर का जो मदरली जो तत्व है वो एक्टिव रहता ही रहता है। हम इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और ये सारी चीजें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। कुछ चैनल्ड हैं चीजें, कुछ हमारे खुद के एक्सपीरियंस है जो हम आपको बता रहे हैं कि एक जो डिवाइन फेमिनिन का जो नेचर है, या डिवाइन फेमिनिन जिस एनर्जीज में आती है वो एक मदरली ही होती है।
अब वो चाहे उनके सामने चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई बड़ा है या कोई छोटा है, एक डीएम के लिए, डीएम यानी कि जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है या जितनी भी मैस्कुलिन एनर्जी है, वो उसको वैसे ही केयर करती हैं, वैसे ही पैम्पर करती हैं जैसे एक मदर करती हैं। पर मदर अपने बच्चों को छोड़ती भी हैं खुद से चलने के लिए। वो एक तरफ बहुत स्ट्रिक्ट भी होती है, पर उसकी नज़र होती है अपने बच्चे के ऊपर। तो अगर आप इस वननेस की एनर्जीज में नहीं हैं या डीएफ, ठीक है, क्योंकि ये जो जर्नी है, अगर आपने बहुत सारे अपने ऊपर इनर वर्क किया है, चैलेंज को फेस किया है, कर्मा क्लींजिंग किया है, तो यहाँ पर सिर्फ अपना एक डिजायर की वजह से या किसी भी शेडोज की वजह से यहाँ पर किसी भी एनर्जी में फिक्स होने की जरूरत नहीं है आपको। आगे आपके लिए अबंडेंस है, जो डिवाइन लव है, जो डिवाइन यूनियन है, जो आपने अचीव भी किया है, उस यूनियन को बनाए रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए आपको ये जो आपके सामने एक एग्जाम आया है, इसको भी पार करना है। आपको डिवाइन को बताना है कि आपने मुझे चाहे सारी चीजें दी हैं, पर मैं फिर भी सारी चीजों का कंट्रोल आपके ही चरणों में समर्पित करती हूँ, आपके ही हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं सिर्फ एक टूल हूँ। आप मुझे जितना कराएंगे, जैसा कराएंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए स्पेशल कोई नहीं है, मेरे लिए सिर्फ आप हैं, आप ही रहेंगे। तो आई होप ये जो एक मैसेज है, जो अलर्ट भी है, एक गाइडेंस मैसेज भी है, आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के मैसेज, क्योंकि हम सिर्फ एक अपनी जर्नलिंग में लिख लेते हैं इन चीज़ों को और अपने साथ में अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, पर डिवाइन की रजा से हम इन चीज़ों को अब शेयर कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैसेज को मैं आपके सामने लेकर आऊँ और जिसमें आपकी बहुत सपोर्ट हो सकती है, हेल्प हो सकती है आगे बढ़ने के लिए, तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, मुझे बताइएगा। और मेरा दूसरा भी चैनल है जहां हम टैरो रीडिंग करते हैं, सो अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसी चैनल पर चाहेंगे कि अब टैरो रीडिंग, गाइडेंस से रिलेटेड या इनर वर्क जो भी डिवाइन हमसे कराना चाहते हैं, वो हम इस अपने पेज पर भी अब शेयर किया करें। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और कीजिएगा अगर शब्दों का हेर फेर इधर उधर हो गया हो। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे।